क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में हर दिन लाखों लोग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार बहुत कम लोग ही सफल क्यों हो पाते हैं? असल फर्क होता है उनके दिमाग और उनके अनुशासन में। स्टॉक्स के चार्ट सबके सामने होते हैं, लेकिन उन्हें सही नजर से पढ़ना, सही समय पर एंट्री लेना और सही पल पर बाहर निकलना, यही कला कुछ लोगों को करोड़पति बना देती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका निवेश वाणी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हर उस इंसान के लिए है जो ट्रेडिंग से वाकई पैसा कमाना चाहता है। यह किताब है हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग। लिखी गई है प्रसिद्ध ट्रेडर अश्वानी गुजराल द्वारा। इस किताब में लेखक अपने सालों के अनुभव, रणनीतियां और ट्रेडिंग के मनोविज्ञान के बारे में बताते हैं। यह सिर्फ चार्ट्स की बात नहीं करती, बल्कि यह सिखाती है कि एक ट्रेडर का सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए, किस तरह रिस्क को नियंत्रित किया जाए और कैसे डिसिप्लिन के साथ रोजाना लगातार प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट से कमाने के सपने देखते हैं तो यह किताब आपके लिए एक रोड मैप है। इसमें दिए गए सबक आपको सिखाएंगे कि बिना अंधाधुंध ट्रेड किए कैसे स्मार्टली और स्ट्रेटेजिकली ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग में सफलता का राज सिर्फ अच्छी स्ट्रेटेजी या नए नए इंडिकेटर्स हैं, तो यह एक बड़ी गलतफहमी है। असल में एक सफल ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका माइंडसेट। सोचिए, दो लोग एक ही चार्ट देखते हैं, दोनों को एक जैसा पैटर्न दिखाई देता है, लेकिन फर्क यह है कि एक व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ, अनुशासित और शांत रहता है, जबकि दूसरा घबराहट और लालच में फैसले लेता है। नतीजा साफ है, पहला ट्रेडर मुनाफा कमाता है और दूसरा नुकसान झेलता है। लेखक बताते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग में जीत हासिल करनी है तो सबसे पहले अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। मार्केट हमेशा अनिश्चित होता है, यहां कोई भी 100% पक्का फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए ट्रेडर को हर समय तैयार रहना पड़ता है, जीतने के लिए भी और हारने के लिए भी। एक सफल ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? सबसे पहले उसे यह मान लेना चाहिए कि हर ट्रेड प्रॉफिट वाला नहीं होगा। अगर 10 ट्रेड में से 7 सफल होते हैं तो वही पर्याप्त है। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में जीतने की उम्मीद रखते हैं तो छोटी सी हार भी आपके आत्मविश्वास को तोड़ देगी। सोचिए, अगर एक बल्लेबाज हर बॉल पर चौका मारने की कोशिश करे तो क्या वह कभी टिक पाएगा? वो तो जल्दी आउट हो जाएगा। लेकिन जो बल्लेबाज धैर्य से खेलता है, समझता है कि हर बॉल रन बनाने के लिए नहीं होती, वही धीरे धीरे शतक बनाता है। ठीक वैसा ही ट्रेडिंग में है, हर ट्रेड आपको जीत नहीं देगा, लेकिन सही ट्रेड्स मिलकर आपको लंबे समय में विजेता बना देंगे। लेखक कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस ज्यादा जीतने पर नहीं होता, बल्कि लगातार टिके रहने पर होता है। उनका लक्ष्य हर ट्रेड से करोड़पति बनना नहीं, बल्कि अपने खाते को रोज रोज सुरक्षित रखते हुए धीरे धीरे बढ़ाना होता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत है सर्वाइवल, यानी टिके रहना। अगर आप टिके रहेंगे तो मौके बार बार आएंगे, लेकिन अगर आप हर हार को दिल पर लेकर टूट गए तो असली गेम वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए सफल ट्रेडर वही है जो हार को खेल का हिस्सा मानकर आगे बढ़े। वो जानता है कि छोटी छोटी हारें असल में बड़ी जीत की तैयारी हैं। दूसरा, एक सफल ट्रेडर हमेशा रूल बेस्ड होता है। वो भावनाओं के बजाय नियमों को मानता है। चाहे मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा हो या अचानक नीचे गिर रहा हो, एक अनुशासित ट्रेडर अपने नियमों से नहीं डगमगाता। सोचिए, अगर एक पायलट हवाई जहाज उड़ाते समय भावनाओं में आकर अचानक दिशा बदल दे तो क्या होगा? उसके साथ साथ यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए पायलट हर हाल में फ्लाइट मैनुअल का पालन करता है। ठीक वैसा ही ट्रेडिंग में है। नियम ही आपका मैनुअल है जो आपको सही दिशा में रखते हैं। लेखक कहते हैं कि जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो लालच हावी हो जाता है और मन कहता है, चलो और खरीद लेते हैं। लेकिन एक अनुशासित ट्रेडर सिर्फ वही खरीदता है जो उसके नियम कहते हैं। इसी तरह जब मार्केट अचानक गिरता है तो डर हावी हो जाता है और कई लोग घबराकर बिना सोचे समझे बेच देते हैं। लेकिन नियमों पर चलने वाला ट्रेडर जानता है कि उसे कहां रुकना है और कहां निकलना है। नियमों पर टिके रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको कंसिस्टेंसी देता है। हो सकता है 1-2 बार नियम तोड़ने से आपको फायदा हो जाए, लेकिन लंबे समय में यही आदत आपके खाते को खाली कर देगी। जबकि अगर आप लगातार नियमों पर चलते हैं तो आपके ट्रेडिंग रिजल्ट धीरे धीरे स्थिर
और मुनाफे वाले बनते जाते हैं। याद रखिए, रूल बेस्ड ट्रेडिंग टेक्स अवे इमोशंस एंड रिप्लेसेस देम विद क्लैरिटी, और यही स्पष्टता आपको हर हाल में जीत की ओर ले जाती है। तीसरा, ट्रेडिंग को कभी भी जुआ नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे एक बिजनेस की तरह लेना चाहिए। जुआ किस्मत पर चलता है, या तो सब कुछ मिल जाता है या सब कुछ चला जाता है। लेकिन बिजनेस में सोच समझकर फैसले होते हैं, खर्च और आय का पूरा हिसाब होता है और हर कदम की योजना बनाई जाती है। सोचिए, अगर कोई दुकानदार रोज माल खरीदने और बेचने में बिना हिसाब किताब के काम करे तो क्या वह टिक पाएगा? वो शायद 1-2 दिन तो बच निकलेगा, लेकिन लंबे समय में उसका बिजनेस डूब जाएगा। इसी तरह अगर आप ट्रेडिंग को बिना हिसाब, बिना प्लान और सिर्फ शायद के भरोसे करते हैं तो यह महज जुआ बन जाता है। लेकिन जब आप इसे बिजनेस की तरह लेते हैं तो हर ट्रेड के लिए आप लागत, रिस्क और संभावित मुनाफे का आकलन करते हैं। जैसे एक व्यापारी तय करता है कि इस सौदे में कितनी पूंजी लगानी है और कितना लाभ वाजिब है, वैसे ही एक ट्रेडर भी यह सोचता है कि इस ट्रेड में कितना रिस्क लेना है और कितना प्रॉफिट टारगेट रखना है। लेखक कहते हैं कि सफल ट्रेडर अपनी सोच को ऐसे ढालते हैं, मेरा काम है सही मौके पर सही सौदा करना और अपने बिजनेस को लंबे समय तक जिंदा रखना। यानी ट्रेडिंग को एक सतत प्रक्रिया मानना, न कि एक बार का दांव। अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस मानकर चलते हैं तो आप हर छोटी बड़ी गलती से सीखते हैं, अपनी रणनीतियों में सुधार करते हैं और धीरे धीरे मार्केट में टिकाऊ सफलता बनाते हैं। लेकिन अगर इसे जुए की तरह खेलेंगे तो कभी बड़ा जीतेंगे पर ज्यादातर बार हारेंगे। याद रखिए, जुआ अल्पकालिक रोमांच देता है, लेकिन बिजनेस दीर्घकालिक स्थिरता, और सबसे जरूरी बात, पेशेंस। मार्केट रोजाना अवसर देता है, लेकिन हर अवसर हमारे लिए नहीं होता। सफल ट्रेडर वही है जो सही मौके का इंतजार कर सके और बिना लालच के उसी समय कदम बढ़ाए। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग बस सुबह बाजार खुलते ही तुरंत खरीद बेच करने का नाम है, तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। सफल ट्रेडर बनने के लिए दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरी तैयारी करना बेहद जरूरी है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग डे की तैयारी ठीक वैसी ही है जैसे कोई खिलाड़ी मैच से पहले वार्म अप करता है। अगर बिना तैयारी मैदान में उतर जाओ तो जीतना लगभग नामुमकिन है। सबसे पहला कदम है पिछले दिन का विश्लेषण करना। मार्केट ने कल कैसा मूव किया, किस सेक्टर में ताकत थी, किन स्टॉक्स में कमजोरी दिखी, यह सब देखना चाहिए। मान लीजिए अगर कल बैंकिंग सेक्टर तेजी में था और आईटी स्टॉक्स दबाव में थे, तो यह संकेत है कि आज भी बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा मूव आ सकता है, जबकि आईटी स्टॉक्स कमजोर रह सकते हैं। यह विश्लेषण आपको एक शुरुआती बढ़त देता है, जैसे खिलाड़ी मैच से पहले विरोधी की रणनीति पढ़ता है। दूसरा कदम है ग्लोबल संकेतों को समझना। भारतीय बाजार कभी अकेले नहीं चलते। अमेरिका के डाउ जोन्स या नास्डैक, यूरोप के एफटीएसई और एशिया के निकी जैसे इंडेक्स हमारी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर रात को अमेरिकी बाजार बुरी तरह गिरे हैं तो संभावना है कि भारतीय मार्केट भी नीचे खुलेगा। उल्टा, अगर ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हैं तो भारतीय मार्केट को भी सहारा मिलेगा। यानी आपको सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हाल जानना जरूरी है। तीसरा कदम है अपनी वॉच लिस्ट तैयार करना। यहां सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर करते हैं वह है हर स्टॉक में ट्रेड करने की कोशिश। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो सिर्फ 5 से 10 स्टॉक्स पर ध्यान देता है, जिनमें साफ ट्रेंड और अच्छा वॉल्यूम हो। वॉल्यूम यहां बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना वॉल्यूम के कोई भी मूव टिकाऊ नहीं होता। अगर आपने ये छोटी सी तैयारी कर ली तो सुबह सुबह मार्केट खुलते ही आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि सीधे अपनी वॉच लिस्ट पर नजर डालेंगे और सही मौके पर कार्रवाई करेंगे। याद रखिए, प्रिपरेशन डजंट गारंटी प्रॉफिट, बट लैक ऑफ प्रिपरेशन गारंटीज फेलियर। यानी तैयारी मुनाफे की गारंटी तो नहीं है, लेकिन बिना तैयारी नुकसान पक्का है। इसके बाद आता है लेवल्स तय करना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नोट करना बेहद जरूरी है। ये लेवल्स हमें बताते हैं कि किस प्राइस पर खरीदारी करनी है और किस प्राइस पर बेचना है। बिना लेवल्स के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकना। हो सकता है आप इधर उधर भटक कर निकल जाएं, लेकिन सही मंजिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। मान लीजिए किसी स्टॉक का मजबूत सपोर्ट 500 रुपए पर है और रेजिस्टेंस 520 रुपए पर। अगर स्टॉक 502 या 503 के आसपास घूम रहा है तो यह खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि नीचे सपोर्ट है जो उसे सहारा देगा। लेकिन अगर वही स्टॉक
518 या 519 पर है, तो खरीदने के बजाय मुनाफा बुक करने का समय है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसे रोक सकता है। यही छोटे छोटे लेवल्स आपको गलतियों से बचाते हैं और आपके फैसले को प्रोफेशनल ट्रेडर जैसा बनाते हैं। और अंत में आता है माइंडसेट तैयार करना। मार्केट में कदम रखने से पहले ही यह तय कर लें कि आज आपका लक्ष्य क्या है। क्या आप आज सिर्फ 1 या 2 अच्छे ट्रेड करेंगे? आप कितने पैसे का रिस्क ले सकते हैं? आपका स्टॉप लॉस कहां होगा? और आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होगा? ये सब सवालों के जवाब सुबह ही अपने दिमाग और नोटबुक में तय कर लीजिए, क्योंकि जब मार्केट खुलता है तो स्क्रीन पर लाल और हरी कैंडल्स देखकर दिमाग आसानी से भावनाओं में फंस जाता है। अगर आपके पास पहले से प्लान है तो आप घबराकर या लालच में आकर गलत फैसला नहीं करेंगे। लेखक साफ कहते हैं, एक अच्छा ट्रेडर दिन की शुरुआत करने से पहले आधी जीत हासिल कर लेता है। यानी जो तैयारी सुबह कर लेता है उसके लिए मार्केट का हर उतार चढ़ाव सिर्फ एक खेल बन जाता है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे अहम सवाल यही होता है, मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अगर आप ट्रेंड को सही समझ लें तो मुनाफा कमाना आसान हो जाता है, लेकिन अगर ट्रेंड के खिलाफ चल पड़े तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार हो जाती है। लेखक कहते हैं कि मार्केट हमेशा 3 ही तरह के ट्रेंड दिखाता है। 1, अप ट्रेंड, यानी कीमतें लगातार ऊपर बढ़ रही हों। 2, डाउन ट्रेंड, यानी कीमतें नीचे गिर रही हों। और 3, साइडवेज ट्रेंड, जब मार्केट एक ही दायरे में घूमता रहे। अब सोचिए, अगर कोई ट्रेडर डाउन ट्रेंड में खरीदारी कर रहा है तो वो तैराक ऐसा है जो धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहा है। नतीजा साफ है, थक कर हार जाएगा। लेकिन अगर वही ट्रेडर अप ट्रेंड में खरीदारी करे तो वो लहर के साथ बह रहा है, यानी काम आसान और नतीजा बेहतर। ट्रेंड के साथ साथ पैटर्न्स भी समझना जरूरी है। चार्ट्स पर बनने वाले पैटर्न हमें बताते हैं कि आगे मार्केट किस दिशा में जा सकता है। जैसे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न अक्सर ट्रेंड के उलटने का संकेत देता है। फ्लैग या पेनेंट पैटर्न बताता है कि ट्रेंड थोड़ी देर रुका है, लेकिन आगे उसी दिशा में जारी रहेगा। इन पैटर्न्स को पढ़ना सीखना वैसा ही है जैसे आप किसी भाषा को सीख रहे हो। शुरू में सब गड़बड़ लगता है, लेकिन धीरे धीरे हर लाइन और कर्व एक कहानी सुनाने लगता है। एक सफल ट्रेडर वही है जो इस कहानी को सही समझ सके और उसी के हिसाब से अपने कदम बढ़ाए। याद रखिए, ट्रेंड है आपका सबसे अच्छा दोस्त। अगर आप ट्रेंड और पैटर्न को साथ लेकर चलेंगे तो मार्केट आपके लिए कभी दुश्मन नहीं बनेगा। दोस्तों, अगर ट्रेंड हमें यह बताता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें यह बताते हैं कि रास्ते में कहां रुकावटें और कहां सहारे मिलेंगे। सपोर्ट वह स्तर है जहां गिरती हुई कीमत को नीचे जाने से रोका जाता है। सोचिए, जैसे कोई गेंद जमीन पर गिरती है। जमीन उस गेंद के लिए सपोर्ट है जो उसे और नीचे जाने से रोक देती है। इसी तरह स्टॉक्स में भी जब कीमत किसी स्तर पर बार बार रुक जाती है और खरीदार एक्टिव हो जाते हैं तो वह स्तर सपोर्ट कहलाता है। वहीं रेजिस्टेंस सपोर्ट का उल्टा है। यह वह स्तर है जहां चढ़ती हुई कीमत को ऊपर जाने से रोका जाता है। यानी जैसे छत आपके सिर के ऊपर होती है और आपको ऊपर कूदने से रोकती है। जब भी स्टॉक उस स्तर तक पहुंचता है, बेचने वाले सक्रिय हो जाते हैं और कीमत रुक जाती है। लेखक बताते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानना ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। अगर आप इन्हें सही समझ लें तो आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स लगभग तय हो जाते हैं। जैसे अगर कोई स्टॉक सपोर्ट के पास है और ट्रेंड भी ऊपर की ओर है तो यह खरीदने का सही मौका हो सकता है। वहीं अगर स्टॉक रेजिस्टेंस के करीब पहुंच रहा है तो यह मुनाफा लेने या बेचने का संकेत हो सकता है। याद रखिए, मार्केट हमेशा इन लेवल्स को टेस्ट करता है। कई बार सपोर्ट टूट जाता है और वही लेवल आगे चलकर रेजिस्टेंस बन जाता है, और कभी कभी रेजिस्टेंस टूट जाता है और वह लेवल नया सपोर्ट बन जाता है। इसे ही कहते हैं रोल रिवर्सल। साधारण भाषा में कहें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें बताते हैं कि मार्केट की सीढ़ियां कहां हैं। अगर आप इन्हें समझकर कदम बढ़ाएंगे तो ऊपर नीचे जाते समय कभी भी फिसलेंगे नहीं। दोस्तों, जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो अक्सर प्राइस का उतार चढ़ाव हमें कंफ्यूज कर देता है। कभी स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है तो कभी अचानक नीचे गिर जाता है। ऐसे में हमें जरूरत होती है एक ऐसे औजार की जो नॉइज को हटाकर हमें असली दिशा दिखा सके। यही काम करते हैं मूविंग एवरेजेस और टेक्निकल इंडिकेटर्स। मूविंग एवरेज को समझिए जैसे प्राइस का स्मूथ ट्रैक। यह पिछले कुछ दिनों की औसत कीमत को जोड़कर हमें बताता है कि असली ट्रेंड कैसा है। अगर कीमत मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसका मतलब है ट्रेंड ऊपर की ओर है। अगर नीचे है तो ट्रेंड नीचे की ओर। यानी
मूविंग एवरेज हमें बार बार छोटे उतार चढ़ाव में फंसने से बचाता है। लेखक बताते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम जैसे 5 या 10 दिन का मूविंग एवरेज हमें शॉर्ट टर्म दिशा देता है, जबकि लंबे टाइम फ्रेम जैसे 50 या 200 दिन का मूविंग एवरेज हमें बड़ी तस्वीर दिखाता है। ट्रेडर अक्सर इन दोनों को मिलाकर देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर से काटता है तो इसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं, जो मजबूत अपर ट्रेंड का संकेत है। और अगर उल्टा हो, यानी 50 दिन का एवरेज नीचे से 200 दिन वाले को काटे, तो इसे कहते हैं डेथ क्रॉस, जो डाउन ट्रेंड का संकेत है। अब बात करें दूसरे इंडिकेटर्स की। आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमें बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। अगर आरएसआई 70 से ऊपर है तो स्टॉक जरूरत से ज्यादा चढ़ गया है, यानी गिरावट आ सकती है। अगर आरएसआई 30 से नीचे है तो स्टॉक बहुत गिर चुका है और अब ऊपर उछल सकता है। अगला एमएसीडी यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हमें ट्रेंड और मोमेंटम दोनों दिखाता है। यह खासकर तब काम आता है जब हमें तय करना हो कि ट्रेंड में ताकत कितनी है। बोलिंजर बैंड्स हमें बताते हैं कि कीमत बहुत ज्यादा फैल गई है या अभी भी संतुलन में है। जब बैंड्स ज्यादा चौड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब है वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, और जब बैंड्स सिकुड़ते हैं तो यह संकेत है कि बड़ा मूव आने वाला है। इन सभी इंडिकेटर्स का सही उपयोग हमें यह समझने में मदद करता है कि कब मार्केट में एंट्री लेनी है और कब बाहर निकलना है। लेकिन याद रखिए, ये सारे इंडिकेटर्स सिर्फ टूल्स हैं। असल फैसला हमेशा आपके डिसिप्लिन और समझ पर निर्भर करेगा। जब कोई स्टॉक अचानक तेजी से ऊपर भागता है या अचानक गिरता है तो हम कहते हैं कि उसमें मोमेंटम है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वह मोमेंटम टिकेगा या बस थोड़ी देर का धोखा है। यही काम आता है मोमेंटम और वॉल्यूम एनालिसिस। मोमेंटम का मतलब है कीमत कितनी तेजी से बदल रही है। यह ट्रेडिंग का इंजन है जो हमें बताता है कि मार्केट की चाल में कितनी ताकत है। अगर कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है और हर नई कैंडल पिछले से ऊंची बन रही है तो यह मजबूत मोमेंटम का संकेत है। मतलब है कि खरीदारों का दबदबा है और वे लगातार कीमत को ऊपर धकेल रहे हैं। ऐसे में उस ट्रेंड को पकड़ना अक्सर फायदेमंद होता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि मार्केट में ऊर्जा है। लेकिन अगर कीमत ऊपर तो जा रही है पर धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों में, तो यह कमजोर मोमेंटम कहलाता है। कमजोर मोमेंटम वैसा ही है जैसे कोई गाड़ी चढ़ाई पर धीरे धीरे चढ़ रही हो। कभी भी इंजन बंद हो सकता है और गाड़ी पीछे लुढ़क सकती है। ट्रेडिंग में भी कमजोर मोमेंटम वाला स्टॉक अचानक पलट सकता है और नुकसान दे सकता है। लेखक बताते हैं कि मोमेंटम को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें ट्रेंड की मजबूती दिखाता है। कई बार ट्रेंड ऊपर या नीचे होता है, लेकिन अगर मोमेंटम कमजोर है तो उस ट्रेंड पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, जबकि मजबूत मोमेंटम बताता है कि ट्रेंड अभी लंबा चल सकता है। याद रखिए, ट्रेंड दिशा दिखाता है और मोमेंटम उसकी ताकत। अगर आप इन दोनों को साथ पढ़ना सीख गए तो आपकी ट्रेडिंग की धार तेज तलवार जैसी हो जाएगी। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। लेखक साफ कहते हैं, प्राइस विदाउट वॉल्यूम इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। यानी अगर कीमत ऊपर बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम कम है तो वह मूव नकली भी हो सकता है। कीमत दिखने में भले ही आकर्षक लगे, लेकिन अगर उसके पीछे असली लेन देन नहीं है तो वह सिर्फ हवा में बना महल है जो कभी भी ढह सकता है। लेकिन अगर कीमत के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उस मूव के पीछे असली ताकत है। यह ताकत इसलिए अहम है क्योंकि वॉल्यूम हमें यह दिखाता है कि क्या बड़े खिलाड़ी यानी संस्थागत निवेशक और प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी उसी दिशा में सक्रिय हैं या नहीं। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका सीधा मतलब है कि उस ट्रेंड को कई हाथ धक्का दे रहे हैं और यह ट्रेंड टिकाऊ हो सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई स्टॉक 200 रुपए से बढ़कर 210 रुपए पहुंच गया। अगर इस दौरान वॉल्यूम औसतन 1 लाख से बढ़कर 5 लाख शेयर हो गया है तो यह साफ संकेत है कि बड़े निवेशक भी खरीद रहे हैं और यह ट्रेंड आगे भी जारी रह सकता है। यह वैसा ही है जैसे नदी की धार में और पानी भर जाए तो बहाव और तेज हो जाता है। लेकिन अगर वही स्टॉक वॉल्यूम बढ़े बिना ऊपर गया है तो यह सिर्फ छोटे खिलाड़ियों की हरकत हो सकती है। ऐसे मूव्स अक्सर टिकते नहीं हैं और थोड़ी देर बाद कीमत फिर गिर जाती है। यानी वॉल्यूम हमें यह सिखाता है कि किसी मूव के पीछे सपोर्ट कितना गहरा और असली है। याद रखिए, वॉल्यूम इज द फ्यूल दैट ड्राइव्स द प्राइस इंजन। अगर ईंधन नहीं है तो इंजन कुछ दूर तक ही चलेगा और फिर रुक जाएगा। मोमेंटम को मापने के लिए इंडिकेटर्स भी हैं, जैसे आरएसआई।
जो बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड, और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम दिखाता है। याद रखिए, सबसे अच्छे ट्रेड तभी होते हैं जब प्राइस, मोमेंटम और वॉल्यूम तीनों एक दिशा में हो। यानी अगर ट्रेंड ऊपर है, मोमेंटम मजबूत है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो उस ट्रेड को पकड़ने का मतलब है कि आप लहर के साथ बह रहे हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देना और रिस्क को नजरअंदाज करना। ट्रेडिंग में आपकी पहली जिम्मेदारी है अपने कैपिटल की रक्षा करना। अगर कैपिटल ही खत्म हो गई तो कल दोबारा खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए मनी मैनेजमेंट और रिस्क कंट्रोल हर सफल ट्रेडर की नींव है। सबसे पहला नियम है, कभी भी एक ही ट्रेड में अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा मत लगाइए। यह सबसे आम गलती है जो नए ट्रेडर करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं अपनी सारी पूंजी इस एक ट्रेड में लगा दूं और यह सही निकल गया तो मैं एक ही बार में अमीर हो जाऊंगा। लेकिन यही सोच ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक जाल है। आमतौर पर सलाह दी जाती है कि एक ट्रेड में कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपको किसी एक ट्रेड में 1000 से 2000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। सोचिए, अगर आप इस नियम का पालन करते हैं और लगातार 5 से 6 ट्रेड गलत भी हो जाए तो भी आपका खाता सुरक्षित रहेगा। आपके पास दोबारा खड़े होने और मार्केट से सीखकर आगे बढ़ने का मौका होगा। लेकिन अगर आपने एक ही बार में 50% पूंजी दांव पर लगा दी और ट्रेड गलत चला गया तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट स्ट्राइकिंग इट रिच इन वन ट्रेड, इट्स अबाउट स्टेइंग अलाइव फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। यानी ट्रेडिंग अमीर बनने की लॉटरी नहीं, बल्कि टिके रहने की कला है। याद रखिए, छोटे छोटे लगातार मुनाफे ही मिलकर बड़ी दौलत बनाते हैं, और यह तभी संभव है जब आप हर ट्रेड को एक नियंत्रित रिस्क के साथ खेलते हैं। दूसरा नियम है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना। स्टॉप लॉस वो सुरक्षा जाल है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई रेस्क्यू नेट हो जिस पर गिरने के बाद भी आप जमीन से टकराकर चोटिल नहीं होंगे। अगर आपने तय कर लिया है कि इस स्तर से नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए तो वहां स्टॉप लॉस लगा दीजिए। यानी पहले ही मान लीजिए कि अगर कीमत इस बिंदु तक आ गई तो मैं इस ट्रेड से तुरंत बाहर निकल जाऊंगा। यह नियम बहुत जरूरी है क्योंकि जब ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है तो हमारा दिमाग अक्सर धोखा देता है। हम सोचते हैं शायद अब पलट जाएगा, थोड़ा और इंतजार करते हैं। लेकिन यही इंतजार कई बार छोटे नुकसान को बड़ा बना देता है और अंत में एक छोटी सी गलती आपके खाते पर भारी पड़ जाती है। लेखक कहते हैं कि स्टॉप लॉस भावनाओं को किनारे रखकर तर्क संगत फैसला करने का तरीका है। यह आपको यह सिखाता है कि गलत ट्रेड से जल्दी बाहर निकलना ही सही रणनीति है, क्योंकि ट्रेडिंग में हारना पाप नहीं है, लेकिन हार को स्वीकार न करना बहुत बड़ा पाप है। सोचिए, अगर आपके पास 10,000 रुपए का ट्रेड है और आपने 2% का स्टॉप लॉस लगाया है तो आपका नुकसान सिर्फ 200 रुपए तक सीमित रहेगा। लेकिन बिना स्टॉप लॉस के वही नुकसान हजारों में पहुंच सकता है। यानी स्टॉप लॉस सिर्फ आपकी कैपिटल नहीं बचाता, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी जिंदा रखता है। याद रखिए, those who respect stop loss survive in the market, those who ignore it vanish from the market। तीसरा नियम है पोजीशन साइजिंग। अक्सर नए ट्रेडर यह गलती करते हैं कि हर स्टॉक में बराबर पैसा लगाते हैं। मान लीजिए उनके पास 1 लाख रुपए हैं तो वे हर जगह 20-20 हजार रुपए डाल देंगे। लेकिन यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि हर स्टॉक का रिस्क अलग होता है। लेखक समझाते हैं कि जितना बड़ा रिस्क उतनी छोटी पोजीशन, और जितना छोटा रिस्क उतनी बड़ी पोजीशन। यानी अगर किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस बहुत दूर है, मतलब नुकसान की संभावना ज्यादा है, तो उसमें कम पैसा लगाइए। लेकिन अगर किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस करीब है, मतलब रिस्क कम है, तो वहां आप थोड़ा बड़ा अमाउंट लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 स्टॉक्स हैं। पहले स्टॉक में एंट्री 500 पर है और स्टॉप लॉस 480 पर, यानी 20 रुपए का रिस्क। दूसरे स्टॉक में एंट्री 500 पर है और स्टॉप लॉस 495 पर, यानी सिर्फ 5 रुपए का रिस्क। अब अगर आप दोनों में बराबर पैसा लगाएंगे तो पहले स्टॉक का रिस्क कहीं ज्यादा होगा और आप जल्दी फंस सकते हैं। लेकिन अगर आप नियम मानते हैं तो पहले स्टॉक में कम पैसे लगाएंगे और दूसरे स्टॉक में ज्यादा। यही संतुलन आपको लंबे समय तक टिकने में मदद करता है। पोजीशन साइजिंग का एक और बड़ा फायदा है, यह आपको मन की शांति देता है, क्योंकि जब आपका साइज
रिस्क के हिसाब से तय होता है, तो आप हर ट्रेड को शांत दिमाग से खेल पाते हैं, बिना घबराहट और बिना जरूरत से ज्यादा तनाव के। याद रखिए, पोजीशन साइजिंग इज नॉट अबाउट हाउ मच यू वांट टू अर्न, इट्स अबाउट हाउ मच यू कैन अफोर्ड टू लूज। यानी यह लालच पर नहीं, बल्कि सुरक्षा पर आधारित है। और चौथा नियम है प्रॉफिट्स को भी प्रोटेक्ट करना। अक्सर देखा गया है कि कई ट्रेडर्स प्रॉफिट्स में होते हुए भी लालच में पड़ जाते हैं। उनका मन कहता है थोड़ा और रुकते हैं और कमाएंगे, लेकिन कई बार वही मुनाफा धीरे धीरे मिटता है और अंत में नुकसान में बदल जाता है, यानी हाथ आया फायदा भी निकल जाता है। इसीलिए समझदार ट्रेडर हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है कि जैसे जैसे कीमत आपके पक्ष में बढ़ती है, वैसे वैसे आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर या शॉर्ट में नीचे खिसकाते जाएं। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, अगर अचानक मार्केट पलट भी गया तो आपका मुनाफा सुरक्षित रहेगा। दूसरा, अगर कीमत बढ़ती रही तो आपके पास और ज्यादा कमाने का मौका खुला रहेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए पर खरीदा और टारगेट 110 रखा, लेकिन कीमत बढ़कर 108 पहुंच गई। अब आप चाहें तो स्टॉप लॉस को 102 या 104 पर खिसका दीजिए। अगर स्टॉक वापस गिरा तो भी आप मुनाफे में बाहर निकलेंगे, और अगर स्टॉक ऊपर जाता रहा तो और फायदा होगा। यही असली ट्रेडिंग माइंडसेट है। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग बिग प्रॉफिट्स इन वन डे, इट्स अबाउट सर्वाइविंग एवरी डे। यानी आपका लक्ष्य एक दिन में अमीर बनना नहीं, बल्कि रोज रोज मार्केट में टिके रहना है। अगर आपने रिस्क को काबू में कर लिया तो मुनाफा अपने आप आपकी जेब में आता रहेगा। याद रखिए, प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स द वे यू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, क्योंकि पूंजी और मुनाफा दोनों ही आपकी ऑक्सीजन है जिनसे ट्रेडिंग की जिंदगी चलती है। अगर आप बिना किसी प्लान के मार्केट में कूद जाते हैं तो यह वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकना। हो सकता है कभी कभी किस्मत से सही रास्ता मिल जाए, लेकिन लंबे समय में यही लापरवाही आपको गहरे नुकसान में ले जाएगी। इसलिए एक सफल ट्रेडर हमेशा अपने लिए एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाता है और उसी पर चलता है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब है स्पष्ट रूल्स प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी। सबसे पहले तय कीजिए कि आपकी एंट्री स्ट्रैटेजी क्या है। क्या आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर ट्रेड लेंगे, या फिर RSI और MACD के सिग्नल्स पर, या फिर किसी चार्ट पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर या ट्रायंगल ब्रेकआउट पर? एंट्री के लिए एक या दो क्लियर शर्तें होनी चाहिए। दूसरा, आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है? किस लेवल पर प्रॉफिट बुक करना है और किस लेवल पर नुकसान काटना है, यह पहले से लिख कर रखिए, क्योंकि जब आप लाइव ट्रेड में होते हैं तो भावनाएं आपके फैसले बिगाड़ देती हैं। लेकिन अगर एग्जिट के नियम पहले से तय हैं तो आप आसानी से फैसला कर पाएंगे। तीसरा, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाइए। हर ट्रेड में कितने पैसे लगाने हैं, यह सिस्टम से निकलना चाहिए, न कि मूड से। चौथा, ट्रेड जनरल। हर ट्रेड को नोट करें। आपने क्यों लिया, किस वजह से जीते या हारे, और अगली बार क्या सुधार करेंगे। यही रिकॉर्ड धीरे धीरे आपके लिए एक व्यक्तिगत खजाना बन जाएगा, जिससे आप अपनी ताकत और कमजोरी दोनों समझ पाएंगे। और सबसे जरूरी, सिस्टम पर भरोसा रखिए। कई बार मार्केट ऐसा मूव करेगा जो आपके सिस्टम से मेल नहीं खाएगा, लेकिन अगर आप बार बार नियम तोड़ते हैं तो आपका सिस्टम बेकार हो जाएगा। एक साधारण सिस्टम जिसे आप अनुशासन से फॉलो करते हैं, वह उस जटिल सिस्टम से कहीं बेहतर है जिसे आप बार बार तोड़ते हैं। अगर आप मार्केट में नए हैं तो यकीन मानिए आपकी सबसे बड़ी सीख गलतियों से ही होगी, लेकिन अगर आप दूसरों की गलतियों से पहले ही सबक ले लें तो आप बहुत सारा पैसा और समय बचा सकते हैं। लेखक इस किताब में कुछ आम गलतियों की तरफ इशारा करते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स को बर्बाद कर देती हैं। सबसे पहली गलती है ओवर ट्रेडिंग। कई लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा ट्रेड का मतलब ज्यादा गलती और ज्यादा नुकसान। सफल ट्रेडर वही है जो रोज के सैकड़ों ट्रेड्स नहीं करता, बल्कि धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। दूसरी बड़ी गलती है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल न करना। अधिकतर नए ट्रेडर ये मानकर चलते हैं कि ये स्टॉक तो अब पलटेगा, और इसी उम्मीद में नुकसान बढ़ाते जाते हैं। पर हकीकत यह है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाना। तीसरी गलती, लालच और डर में फंस जाना। जब स्टॉक ऊपर जाता है
तो लालच हावी हो जाता है और लोग जरूरत से ज्यादा देर तक ट्रेड पकड़ कर रखते हैं। जब स्टॉक नीचे गिरता है तो डर हावी हो जाता है और लोग समय से पहले ही बेचकर निकल जाते हैं। इन दोनों ही भावनाओं से बचना जरूरी है। चौथी गलती, किसी और की सलाह पर ट्रेड करना। दोस्त, टीवी एंकर या सोशल मीडिया की टिप्स पर अंधा भरोसा करना सबसे खतरनाक चीज है। हर ट्रेडर की पूंजी और रिस्क झेलने की क्षमता अलग होती है, इसलिए किसी और की सलाह पर ट्रेड करने के बजाय अपनी रिसर्च और सिस्टम पर भरोसा कीजिए। पांचवीं गलती, रिवेंज ट्रेडिंग। कई बार नुकसान होने पर लोग तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, सिर्फ नुकसान की भरपाई करने के लिए। लेकिन यह बदला लेने वाली मानसिकता और बड़ा नुकसान कर देती है। लेखक कहते हैं, मार्केट से बदला लेने जाओगे तो मार्केट तुम्हें सबक सिखा देगा। आखिर में एक और अहम गलती, पेशेंस न रखना। कई लोग तुरंत अमीर बनने की चाह में शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन ट्रेडिंग शॉर्टकट से नहीं बल्कि लंबी प्रक्रिया से सीखी जाती है। दोस्तों, अगर ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स पर चलती तो हर कोई आसानी से करोड़पति बन जाता। लेकिन असली जंग चार्ट्स से नहीं बल्कि हमारे दिमाग से होती है। ट्रेडिंग में दो भावनाएं सबसे खतरनाक हैं, डर और लालच। फियर हमें समय से पहले ही ट्रेड से बाहर कर देता है। मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा और वह थोड़ा ऊपर गया, लेकिन जैसे ही प्राइस हल्का सा नीचे आया आप घबरा गए और बेच दिया। कुछ ही देर बाद वही स्टॉक और ऊपर चला गया, यानी आपने प्रॉफिट खो दिया सिर्फ डर की वजह से। दूसरी तरफ है ग्रीड, यानी लालच। जब ट्रेड मुनाफे में होता है तो हम सोचते हैं थोड़ा और रुक जाते हैं और कमा लेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि स्टॉक पलट जाता है और हमारा मुनाफा मिट्टी में मिल जाता है। एक सफल ट्रेडर वह है जो इन दोनों भावनाओं को कंट्रोल कर पाए। कैसे? सबसे पहले, रूल बेस्ड ट्रेडिंग अपनाकर। अगर आपने तय कर रखा है कि 10% मुनाफे पर निकलना है तो चाहे मन कितना भी कहे, आपको उसी स्तर पर बाहर निकलना है। दूसरा, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से सेट करके। इससे आप लाइव मार्केट में भावनाओं के चक्कर में नहीं पड़ते। तीसरा, माइंडसेट बदलकर। ट्रेड को जुआ या लॉटरी मत समझिए, इसे बिजनेस की तरह लीजिए। बिजनेस में हर डील प्रॉफिट नहीं देती, लेकिन अगर आप लंबे समय तक टिके रहते हैं तो कुल मिलाकर अच्छा फायदा मिलता है। याद रखिए, मार्केट रिवार्ड्स डिसिप्लिन, नॉट इमोशंस। अगर आपने डर और लालच पर काबू पा लिया तो मार्केट कभी आपका दुश्मन नहीं बनेगा। दोस्तों, थ्योरी तभी काम का होता है जब उसे असल जिंदगी में लागू किया जाए। लेखक इस किताब में कई प्रैक्टिकल उदाहरण और केस स्टडीज देकर दिखाते हैं कि कैसे चार्ट्स और पैटर्न्स को समझकर सही समय पर सही फैसले लिए जा सकते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है और उसके चार्ट पर एक फ्लैग पैटर्न बनता है। यह पैटर्न अक्सर बताता है कि थोड़ी देर रुकने के बाद कीमत उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में अगर आप ब्रेकआउट के समय एंट्री लेते हैं और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो आपके मुनाफे की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा उदाहरण, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मान लीजिए किसी स्टॉक ने ऊंचाई बनाई, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर एक और ऊंचाई और फिर वापस नीचे। इस पैटर्न को देखकर समझा जाता है कि अब ट्रेंड पलट सकता है। अगर आप इस पैटर्न को पहचानकर सही समय पर शॉर्ट सेल करते हैं तो आप गिरते हुए मार्केट में भी मुनाफा कमा सकते हैं। लेखक एक केस स्टडी में यह भी दिखाते हैं कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का सही उपयोग करके नुकसान से बचा जा सकता है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 500 रुपए पर खरीदा और उसका सपोर्ट 480 रुपए पर है। अगर कीमत अचानक नीचे गिरती है और 480 रुपए का लेवल तोड़ देती है तो यह साफ संकेत है कि ट्रेंड बदल रहा है। ऐसे में अगर आपने पहले से स्टॉप लॉस लगा रखा है तो आप बड़ा नुकसान होने से बच सकते हैं। किताब में कई और उदाहरण हैं जहां RSI, MACD या बोलिंजर बैंड्स का उपयोग करके मुनाफे वाले ट्रेड्स की पहचान की गई है। इन केस स्टडीज से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफी नहीं है। असली महारत तब आती है जब हम उसे चार्ट्स पर प्रैक्टिस करें और बार बार लागू करें। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। यह एक ऐसी मेंटल यात्रा है जहां आपको अपने डर, लालच और अधीरता पर जीत हासिल करनी होती है। लेखक बार बार यही बात दोहराते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का राज डिसिप्लिन है, न कि किसी जादुई फॉर्मूले में। अगर आप रोजाना सही तैयारी करते हैं, ट्रेंड और पैटर्न्स को समझते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखते हैं
इंडिकेटर्स को सहायक की तरह इस्तेमाल करते हैं और सबसे अहम रिस्क मैनेजमेंट को अपनी आदत बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आप मार्केट से लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, टिप्स पर चलते हैं, लालच में फंस जाते हैं या बिना नियमों के ट्रेड करते हैं, तो मार्केट आपको सबक सिखाने में देर नहीं करेगा। याद रखिए, मार्केट में हर दिन नया मौका होता है। आपको हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने एज को बार बार निभाना है। छोटे छोटे लगातार मुनाफे ही बड़े अमीर बनाते हैं। अंत में यही सबसे बड़ा सबक है, ट्रेडिंग न है भविष्य की भविष्यवाणी, यह है वर्तमान का प्रबंधन। अगर आप धैर्य, अनुशासन और सही सिस्टम के साथ चलते हैं तो मार्केट आपको कभी निराश नहीं करेगा। दोस्तों, यह थी हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग किताब की संपूर्ण सीख। उम्मीद है इस सफर ने आपको यह समझने में मदद की होगी कि ट्रेडिंग में सफलता किसी जादुई ट्रिक से नहीं, बल्कि अनुशासन, तैयारी और सही मानसिकता से आती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे हाइप कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, मुझे कमेंट में बताइए, ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? डर, लालच या डिसिप्लिन बनाए रखना? आपके विचार पढ़ना मेरे लिए बेहद प्रेरणादायक होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।